उसके लिए बजट में क्या होगा। खासकर युवाओं को बजट से काफी उम्मीदें रहती हैं। जी मीडिया की टीम ने युवाओं से उनकी उम्मीदों के बारे में जानने की कोशिश की। अधिकांश युवाओं ने शिक्षा के लिए बजट बढ़ाने की मांग की। साथ ही कहा कि बजट में ऐसे प्रावधान हो जिससे रोजगार के अवसर बढ़े। युवाओं ने ऑनलाइन एजुकेशन को बढ़ावा देने के साथ ही आधुनिक एग्रीकल्चर के लिए भी बजट में प्रावधान की मांग की है। युवाओं का मानना है कि स्वरोजगार के ज्यादा से ज्यादा अवसर उपलब्ध हो, जिससे एक साथ कई लोगों को रोजगार मिल सके। केंद्रीय आम बजट आने वाला है और इसको लेकर अलग अलग वर्ग क्या सोचते हैं, उनकी क्या उम्मीदें हैं इस बजट से, क्योंकि बजट आपके आम जिंदगी से सीधा ताल्लुक रखता है और नया बजट किस तरीके का होना चाहिए, इसे जानने के लिए जी मीडिया की टीम हर वर्ग के पास पहुंच रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं युवाओं के पास, क्योंकि युवा देश के भविष्य हैं और इन युवाओं की क्या उपेक्षाएं हैं, क्या उम्मीदें हैं, क्या चाहते हैं इस केंद्रीय बजट में ऐसा हो जिससे युवाओं के लिए बेहतर हो सके। बातचीत करेंगे और उनकी बात को भी समझेंगे कि इस बजट से, जो आने वाला बजट है, उससे कितनी उम्मीदें हैं। क्या लगता है आपको इस बजट में क्या नया होना चाहिए जिससे यूथ को फायदा हो, और क्या बदलाव की जरूरत आप अब तक महसूस कर रही हैं? सबसे पहले तो बदलाव जो मुख्य होने चाहिए वो ये है कि कोई भी जो देश है वो ऐसे तब तरक्की करता है जब वो अपनी पुरानी चीज़ों को लेकर भी साथ में चले और नई जो टेक्नोलॉजी उनको भी जोड़े। एक तरफ जैसे अगर आप बिटकॉइन को देखें तो बिटकॉइन के लिए कुछ लास्ट बजट में बहुत कुछ दिया गया था, तो वहीं अगर एग्रीकल्चर की अगर हम बात करें तो वहाँ पे जो कुछ इंसेंटिव्स देने चाहिए कि वो पेस्टिसाइड का यूज़ कम करें और ऑर्गेनिक जो फार्मिंग होती है उसकी तरफ ज़्यादा जाएं। तो क्योंकि उससे क्या होगी कि हमारी बायोडाइवर्सिटी भी कंजर्व होकर रहेगी और जो आगे का, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, मेरी नज़र में बहुत सारे हैं जो अच्छी एक जॉब करने के बाद भी एग्रीकल्चर की ओर जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्हें जो हमारा जो एक रिच कल्चर है, जो क्योंकि भारत ही एक ऐसा देश है, केरल है, तो केरल कितने सारे आधी आबादी को मसाले प्रोवाइड करता है, तो जो कहीं है तो हम ही युवा है, तो आगे जाके अगर हम यूथ जो है, एग्रीकल्चर एक बड़ा क्षेत्र उस एरिया में बना है कि जहां पर यूथ भी अभी जा रहे हैं, आप ऐसा कहना चाह रहे हैं उसको लेकर बजट में कुछ बेहतर होना चाहिए? हाँ, उसको लेकर बजट में कुछ मतलब इंसेंटिव्स आने चाहिए ताकि उन्हें क्या हो कि अगर वो कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो कहीं से उन्हें लगे कि हमारे पीछे कोई है, सरकार इस पर ध्यान दे रही है। और वही अगर एजुकेशन को लेके मेन देखा जाए कि अगर पढ़ने वाले बच्चों के लिए तो वो एक तो स्कॉलरशिप हो जाए कि स्कॉलरशिप को एक आप कंकरेंट लिस्ट में रखें और उसके लिए ताकि दोनों स्टेट और यूनियन साथ में मिलकर उस पर काम करें और हमें एक मतलब हमारे बेहतर भविष्य के लिए उस पर भी हमें एक सपोर्ट मिल सके। तो देखिए, एजुकेशन सिस्टम को मजबूत करने की जरूरत है और बहुत अच्छी बात इन्होंने ये बताई कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उस सेक्टर में न सिर्फ एग्रीकल्चर से जो पहले से जुड़े हुए लोग हैं बल्कि यूथ्स भी उसमें आगे आ रहे हैं, तो उसको लेकर भी इस संबंध में सोचना चाहिए कि कैसे नई तरीके से आधुनिक खेती किया जा सके। आप क्या सोचती हैं, क्या लगता है कि बजट में क्या नए प्रावधान होने चाहिए? हम लोग युवाओं की बात कर रहे हैं और युवाओं के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है उनका रोजगार और उनकी स्टडी, उनकी एजुकेशन। और जब से कोरोना हुआ है उसके बाद से डिजिटल इंडिया पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, तो अगर स्टूडेंट की बात की जाए तो उसमें डिजिटल लाइब्रेरी की जो कॉन्सेप्ट है उसको बजट में इंक्लूड करना चाहिए, ताकि ना सिर्फ स्टूडेंट को बल्कि जो प्रोफेसर है, टीचर है, सारी यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, सभी उस डिजिटल लाइब्रेरी का यूज़ करें और उनकी एजुकेशन जो और ज़्यादा मजबूत हो और हमारे देश के लिए कॉन्ट्रीब्यूशन करें। इसके साथ साथ अगर हम लोग स्किल बेस्ड कोर्स पे अगर ध्यान दिया जाए तो सरकार की तरफ से चलाना चाहिए ऑनलाइन कोर्सेज जो कि उनके स्किल को और ज़्यादा डेवलप करे और युवाओं उसको लेकर के, ताकि उनको रोजगार में भी उनको और अच्छे तरीके से कहीं ना कहीं रोजगार मिल सके और उनकी स्किल और ज़्यादा इंक्रीज कर सके। बहुत बेहतर बात है, क्योंकि देखिए जो कोरोना के दौरान स्थितियां बनी, ऑफलाइन क्लासेस नहीं चली, तो डिजिटल क्लासेस, डिजिटल लाइब्रेरी, उस पर फोकस होना चाहिए। उसको लेकर बजट में कुछ प्रावधान हो और किस तरीके से इसे इंप्रूव किया जा सकता है, क्या सुझाव देना चाहिए, क्योंकि एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, अब लोग इस ओर बढ़ भी रहे हैं। हाँ, डिजिटलाइजेशन हो रहा है और इस और काम करना बहुत ज़रूरी है और अगर हम लोग डिजिटल के माध्यम से काम करेंगे तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कनेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर हम लोग यूनिवर्सिटी में अगर इंटरनेशनल स्टूडेंट को प्रमोट किया जाए, इंटरनेशनल स्टूडेंट हमारे देश में आके पढ़े, तो ये भी एक अच्छा कदम हो सकता है। ठीक है, और भी लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं। क्या लगता है आपको इस बजट से क्या उम्मीदें हैं, कितना बेहतर होगा या फिर पिछले साल से क्या और अच्छा होना चाहिए? जैसा कि पिछले साथी ने कहा कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स यहाँ आके पढ़ें, तो इसी तरह जो इंडिया के अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स हैं, तो इससे जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ हैं टॉप मोस्ट, उससे यूनिवर्सिटीज़ का कोलैबोरेशन हो और एक इंटरनेशनल लेवल पे
पढ़ाई हो, क्योंकि अब डिजिटल ज़माना आ गया है और चीज़ें यूनिटाइज हो जा रही हैं हर जगह की, एक तरह की चीज़ें आ रही हैं पूरे दुनिया भर में, तो यूनिवर्सलिटी को प्रमोट किया जाए। और उसके बाद जैसे ई एजुकेशन पर खर्च करने की बात इन्होंने किया, इसी तरह से और भी चीज़ों में इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्थाएं लगाने की ज़रूरत है। जैसे खेती के लिए बजट है तो उसमें भी उसका ट्रैकिंग हो कि बायो खेती पर ज़्यादा खर्च हो और रासायनिक पर कम खर्च हो और अनाज के भंडारण पे खर्च हो, उन सब चीज़ों पे बहुत कम काम किया जा रहा है। और जो लघु उद्योग हैं देश के, उस पर कोरोना के बाद चीज़ें कम हो गई है, ख़त्म हो गई हैं, तो उस पर बहुत ज़्यादा काम होने की ज़रूरत है। लोन लोगों को चाहिए काम स्टार्टअप लेने के लिए, तो ये सब चीज़ें हैं जो तो रोजगार पर भी फोकस होना चाहिए। बहुत सारे सुझाव हैं, आप किस तरीके से इस बजट को देखती हैं और क्या आप चाहती हैं कि इस बजट में हो? अभी जैसे कि हम लोग 2019 में हमने कोविड का पूरा फेज देखा है जो कि बहुत ही क्रिटिकल था, और हमने उसमें बहुत कुछ देखा कि हेल्थ सेक्टर किस तरह से अपना पूरा रोल प्ले कर रहा था। तो कुछ चीज़ें हैं, कुछ पैमाने हैं जो हेल्थ सेक्टर पे ज़रूर मतलब होने चाहिए। आप प्रॉपर बजट बनाइए हेल्थ सेक्टर पे। कोविड के टाइम पे कितनी सारी चीज़ें थी जो हमें अवेलेबल नहीं थी, गवर्नमेंट ने काफ़ी कोशिश करी भी थी उस हिसाब से, पर अगर हम पहले से तैयार रहेंगे उन सब चीज़ों के लिए तो कहीं ना कहीं हमें आगे आने वाली क्राइसिस में इतनी तकलीफ नहीं होगी, इतनी दिक्कतों का सामना नहीं उठाना पड़ेगा। बजट होगा तो चीज़ें अवेलेबल होंगी। इसके अलावा मैं एक चीज़ और सोचती हूँ कि हेल्थ सेक्टर तो ज़रूरी है ही, इसके अलावा डिफेंस में अगर कुछ काम हो जाए बजट को लेके तो वो और अच्छा रहेगा। जो सरहदों पे लोग खड़े हुए हैं, अगर उनको कुछ चीज़ें और मिल जाएं डिफेंस के, चाहे आर्म्स हो चाहे कुछ भी हो, तो उसको लेके डिफेंस के लिए एक मजबूत जो होता है, मजबूत बजट अगर हो तो वो और सही रहेगा। आप यूथ हैं, युवाओं को रोजगार की जरूरत है, उस बारे में क्या सोचते हैं? इस बजट में ऐसा क्या हो कि युवाओं को और बेहतर रोजगार मुहैया हो सके? रोजगार का मैं ये मानती हूँ कि अगर से मैं अभी कॉलेज स्टूडेंट हूँ, अगर इंडस्ट्रियल विजिट्स हों, इंडस्ट्रीज आए हमारे तक, हम तक पहुँच पाए। सबसे ज़रूरी है कि इंडस्ट्री हम तक पहुँच पाए और हम इंडस्ट्री तक पहुँच पाए। ये जो बीच वाला जो पूरा गैप है ना, ये अगर ख़त्म हो जाए तो कहीं ना कहीं रोजगार का तो है। और इसके अलावा गवर्नमेंट स्कीम्स बना रही है, बजट में भी अगर ये है कि अगर उस पर इंडस्ट्री पर थोड़ा ध्यान दिया जाए और कॉलेज पे बेसिकली ध्यान दिया जाए, प्रॉपर प्लेसमेंट्स हो बच्चों के, तो सही रहेगा। तो देखिए, जो बेरोजगार हैं और जो कंपनियां हैं उनके बीच का गैप कम हो, ये बहुत महत्वपूर्ण है। उस गैप को कम करने के लिए सोचना होगा जिससे आसानी से, यानी कि प्रोसेस थोड़ी सी सरल हो। और भी लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं, किस तरीके से देखते हैं इस बजट को और क्या उम्मीदें हैं, क्या परिवर्तन होना चाहिए युवाओं के लिहाज से, एजुकेशन के लिहाज से, या फिर अगर हम जॉब्स के लिहाज से करें। देखिए, बहुत सारे अच्छे अच्छे पॉइंट्स हमारे दोस्तों ने कवर कर दिए हैं ऑलरेडी। मैं चाहता हूं कि हम लोग को इस चीज़ पे एम्फसाइज करना चाहिए कि एमएसएमईज़ को प्रमोट करना चाहिए। जो मीडियम एंड स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेज हैं उनको बढ़ाना चाहिए, क्योंकि अगर देश को हम लोग को सशक्त करना है तो हमें खुद का अपना उद्यम बनाना चाहिए, जहाँ पे हम एक्सपोर्टर बने इम्पोर्टर की जगह। तो हम लोग ज़्यादा इम्पोर्ट करें, तो एमएसएमई को प्रमोट करना चाहिए। और यूथ को जॉब के साथ साथ उनको एंटरप्रेन्योरशिप सिखानी चाहिए कि कैसे आप अपने नए उद्यम बनाएं। कॉलेज से निकल के आप नौकरी ना खोजें, बल्कि अगर आपके पास कोई बढ़िया आइडिया है तो आप व्यवसाय भी शुरू करें अपना। तो वो करना हमें बहुत ज़रूरी है कि हमें उद्यमों को बहुत प्रमोट करना चाहिए। उद्यमों को प्रमोट करना चाहिए। और आपने एक बहुत अच्छी बात ये कही कि नौकरी लेने की जगह नौकरी देने के बारे में सोचा जाए। इसको लेकर क्या ऐसे काम किए जाएं जिससे एंटरप्रेन्योरशिप को लेकर लोग जागरूक हों? क्या आप भी कॉलेजेस में ऐसे कोर्सेज पढ़ाए जाने चाहिए या पढ़ाए जा रहे हैं अब तक आपने जो पढ़ाई करी? जी, कोर्सेज तो पढ़ाने चाहिए। अभी तो नहीं पढ़ाए जा रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप के बेसिस पे कोर्सेज, पर कोर्सेज तो पढ़ाने चाहिए। साथ साथ में अगर कोई अच्छा आइडिया है, कोई स्टूडेंट है, अगर वो अच्छा आइडिया है, उसके पास कोई बढ़िया बिजनेस का आइडिया, उसके पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? पैसे की है। स्टूडेंट को बैंक लोन नहीं देगा, तो अगर वो सरकार के पास जाए और सरकार कोई ऐसी तरीके बनाए जहां पर वो उनको फंड कर सके स्टूडेंट्स के आइडिया के बेसिस पे, उसके प्लान के बेसिस पे, और उनको लगे अच्छे से एनालिसिस करने के बाद अगर उनको लगे कि वो आइडिया साकार हो सकता है, तो उन स्टूडेंट को पैसा पर्याप्त मुहैया कराया जाए, उनको जगह मुहैया कराई जाए, उनको पर्याप्त मदद मुहैया कराई जाए, जिससे वो अपने उद्यम चला सके। तो वो अपने साथियों को भी नौकरी दे पाएंगे और आगे और देश के विकास में काम आएंगे। स्वरोजगार ये बहुत महत्वपूर्ण है और इस दिशा में कई कदम उठाए जा रहे हैं। उसको लेकर ये है कि जो लोग उद्योग लगाना चाहते हैं उन्हें पैसा नहीं मिलता है, लोन नहीं मिलता है, जगह नहीं मिलती है, तो वो स्टार्टअप कर नहीं पाते हैं। और कई सारे स्टार्टअप्स ऐसे हमने देखे हैं जो छोटे से बड़े स्तर तक पहुंचे हैं। ये डिमांड है कि उसको लेकर सरकार कुछ सोचे। आप किस तरीके से देखती हैं जो बजट आने वाला है, इस बजट में क्या ऐसा होना चाहिए जिससे यूथ्स में कुछ अलग हो सके, कुछ परिवर्तन हो सके?
मैं पिछले बजट के मुताबिक तो बोलूँगी कि चलो न्यू एजुकेशन पॉलिसी ही बोल देती हूँ कि पहले जो 2014 और 2015 में जो एजुकेशन पॉलिसी थी उसमें 6% था बढ़ोतरी, और उसके मुताबिक फिर 2021-22 में बढ़ोतरी हुई थी, मतलब कम हुआ था। तो अभी क्या लगता है आप एजुकेशन को लेकर बजट में क्या होना चाहिए? एक्चुअली आप क्या चाहती हैं? पिछला बजट क्या रहा, हम उसको छोड़ देते हैं एक बार, और नए बजट में क्या होना चाहिए इस पर बात करते हैं। नए बजट में और अच्छा होना चाहिए, डिजिटलाइजेशन को प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि अब डिजिटली ज़्यादा यूथ प्रमोट करती है उस चीज़ को और ज़्यादा ही अडेप्ट कर लेती है अच्छी चीज़ को। कोविड में जैसे कि हमने माना था कि बहुत छोटे छोटे बच्चे भी ज़्यादा गरीब से वो नहीं कर पा रहे थे, डिजिटली कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे, पर हमको ऐसी स्कीम्स भी बनानी चाहिए, ऐसी चीज़ें बोलनी चाहिए जो कि मतलब वो लोग भी प्रमोट करें और वो लोग भी अडेप्ट कर पाए, ऐसे लोग जो सक्षम नहीं हैं वो भी कनेक्टेड हो सके, डिजिटली पढ़ाई कर सके जब ऐसी विपरीत परिस्थितियां बने। जी बिल्कुल, और यही मैं आशा करती हूँ कि और अच्छा हो, डिजिटली अच्छा हो। इकोनॉमी में तो चलो ठीक है, पिछले बार से ठीक होगा और होना भी चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा महंगाई तो हो ही रही है, क्योंकि बहुत लोग अभी भी पिछड़े हैं, बहुत गरीब हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में और स्कीम्स आनी चाहिए और अच्छी होनी चाहिए चीज़ें, जो कि थोड़ा इकोनॉमी और जीडीपी में ग्रोथ आए। इकोनॉमी और जीडीपी में ग्रोथ आए, डिजिटल एजुकेशन को बढ़ावा दिया जाए। बहुत सारे जो यूथ्स हैं वो इस बात को कह रहे हैं, और लोगों से बात करते हैं। क्या लगता है आपको इस बजट में क्या होना चाहिए जो आपके हिसाब से बेहतर हो इस देश के लिए और युवाओं के लिए? सबसे ज़्यादा बेहतर स्टार्टअप्स, अगर युवा स्टार्टअप करना चाह रहा है तो उसको बढ़ोतरी देनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि सरकार इस पे काम करना चाहिए, ज़्यादा ज़्यादा लोग को स्टार्टअप, क्योंकि स्टार्टअप माइंड्स बहुत लोग के पास है। यूनिवर्सिटीज़ भी खुल रही हैं, या अहमदाबाद में एक यूनिवर्सिटी खुली जो कि सिर्फ स्टार्टअप पे वर्क करती है, तो वहाँ पे ज़्यादा सरकार को वहाँ पे काम करना चाहिए, स्टार्टअप्स पे देखना चाहिए और इसको आगे प्रमोट करना चाहिए। क्योंकि यूथ आज के ज़माने में सरकारी नौकरी वैसे भी कम हो रही है, जो हो रही है वो प्राइवेट में जा रही है। ठीक है, ये सरकार कहना है और जैसे जनता भी देख रही है। और यहाँ पे लोग को मानना है कि अगर हम लोग खुद मालिक बन जाए, दूसरे को जॉब दे, तो इससे हमारा देश भी आगे जाए। जॉब क्रिएटर बनना है। बिल्कुल, यहाँ पे जॉब क्रिएटर ही बनना है, क्योंकि आप देख सकते हैं इस माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी में भी एंटरप्रेन्योरशिप की पढ़ाई हो रही है। ऐसी बात नहीं कि नहीं पढ़ाया जा रहा है, यहाँ पे भी सिखाया जा रहा है कि अपने आप स्टार्टअप कर सकता है। मेरा खुद एक स्टार्टअप हिंदी टाइम्स का है, तो मैं 22 लोग को जॉब मतलब क्रिएट किया हूँ, 22 लोग मेरे अंदर काम भी कर रहे हैं। ऐसे स्टार्टअप होने चाहिए जिससे और लोगों को जॉब मिल सके। खास तौर पर फोकस यही है क्योंकि इस वक्त जो सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है वो रोजगार बनी हुई है। आपके दोस्त बहुत सारे बात कर रहे हैं, और आप किस तरीके से देखते हैं? क्या लगता है कि स्टार्टअप के अलावा और क्या बेहतर किया जा सकता है? बिल्कुल, मेरे तमाम दोस्तों ने बहुत सी बातें बोली। एमएसएमईज़ को लेकर बात हुई, एजुकेशन को लेकर बात हुई। एजुकेशन को लेकर एक बहुत गौरतलब चीज़ ये है कि 14-15 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी तो उस बजट में 6.15% के आसपास की जो है बजट का हिस्सा एजुकेशन को दिया गया था, जो कि घटकर 2021 की बात करें तो 3% के आसपास हो गई थी। लेकिन इसमें भी अच्छी बात यह है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के इंट्रोडक्शन के बाद इसमें 11% तक की बढ़ोतरी की गई एजुकेशन सेक्टर में। तो बेशक न्यू एजुकेशन पॉलिसी का ये दूसरा साल है, इसमें और भी ज़्यादा बजट का जो हिस्सा है वो एजुकेशन की तरफ जाएगा, हम ये ऐसी आशा करते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कृषि, जो एग्रीकल्चरल सेक्टर है। हमने देखा पिछले साल कोविड के दौरान भी और उसके बाद फर्टिलाइजर्स को लेकर भारी किल्लत हो गई थी उत्तर भारत की। खास करके अगर हम बात करें तो पंजाब में चुनाव चल रहे थे, चुनावी कारण भी बताया गया था, लेकिन असलियत ये है कि सही मायने में फर्टिलाइजर्स की कमी है, कालाबाजारी हो जा रही है। ये प्रशासनिक मुद्दा है। लेकिन इस बजट में मैं ऐसी आशा करूंगा सरकार से कि कृषि को लेकर खास कर ध्यान दिया जाए। फर्टिलाइजर्स के लिए जितने भी जो बजट है एग्रीकल्चर में उसमें और बढ़ोतरी हो, और आम किसान जो हैं, जो छोटे जोत के किसान भी हैं, उनको भी बजट का सीधा लाभ पहुंचे, चाहे वो बीज के तौर पर हो, फर्टिलाइजर्स के तौर पर हो, पेस्टिसाइड्स के तौर पर हो। तो एग्रीकल्चर और एजुकेशन इन दोनों में बहुत अभूतपूर्व काम जो है करने की आवश्यकता है इस वाले बजट में। अभी हम बातचीत कर रहे थे तो ये बताइए कि बहुत सारे यूथ जो है वो एग्रीकल्चर में आ रहे हैं, बहुत सारे यूथ जॉब छोड़कर एग्रीकल्चर में आ रहे हैं। इसको किस नजरिए से आप देखते हैं? एकदम एग्रीकल्चर में आ रहे हैं, उसका कारण सबसे बड़ा है कि एग्रीकल्चर को अब सिर्फ एक किसानी के तौर पर नहीं देखा जा रहा, एक पढ़ाई के तौर पर बहुत उन्नत तरीके से ऊपर आ रही है। मैं उत्तर भारत के बिहार राज्य के अररिया जिले से आता हूं। हमारे समानांतर जिले में एग्रीकल्चर को एक बहुत बड़ा कृषि विश्वविद्यालय खुल चुका है अभी। वहां पर बहुत सारे बच्चे जो एडमिशन ले रहे हैं और होड़ लगी हुई है। अगर एक तरह से मैं बताऊं तो एग्रीकल्चर को बहुत सुरक्षित भी माना जा रहा है, और रिसर्च को लेकर इसमें बहुत संभावना है एग्रीकल्चर में। तो एग्रीकल्चर की जो पढ़ाई है उसको लेकर सरकार ऐसा नहीं कि जागरूक नहीं है, सरकार भी कोशिश कर रही है कि एग्रीकल्चर को हम बढ़ावा दें, लेकिन
एक ज़मीन पर आने की, एग्रीकल्चर को लेकर जो आम जो लोग हैं, बच्चे हैं, उनको इसके बारे में बताने की अभी भी और आवश्यकता है। विज्ञापन की जो बात होती है, विज्ञापन के जरिए हो, यूनिवर्सिटीज़ में कनेक्शंस के जरिए हो, कनेक्ट कर सकें हम बच्चों के साथ। एग्रीकल्चर को एक रोजगार के तौर पर डेवलप करने के लिए ज़रूरी है कि हम इसको एक शिक्षा के तौर पर भी पहले डेवलप करें, जो हो भी रहा है। लेकिन हम उम्मीद करेंगे कि ये युद्ध स्तर पर हो। प्रधानमंत्री आज परीक्षा पर चर्चा कर रहे थे सुबह 11 बजे। ये बहुत अच्छी बात है। ऐसा पहली बार हुआ है कि कोई प्रधानमंत्री जो है सीधे सीधे छात्रों से, अपने देश के युवाओं से, छात्रों से बात कर रही है। तो मैं चाहूंगा कि अगली बार जब वो चर्चा करने आए तो एग्रीकल्चर को भी एक एजुकेशन के तौर पर, एक शिक्षा के तौर पर कितना महत्व रखता है एग्रीकल्चर, इस पर भी प्रधानमंत्री चर्चा करें। एजुकेशन के तौर पर एग्रीकल्चर को प्रमोट किया जाए, क्योंकि अब एग्रीकल्चर न सिर्फ किसानी नहीं है बल्कि एक व्यवसाय के तौर पर भी उभर रहा है और बड़ी संख्या में जो यूथ्स हैं वो इस ओर बढ़ रहे हैं। ये भी बातें बातचीत के दौरान सामने निकल कर आई हैं। बातचीत का ये सिलसिला जारी है और मैं और चीज़ों को समझूंगा कि यूथ जो हैं वो और क्या चाहते हैं। कई मुद्दों पर हमने बातचीत की, रोजगार पर, स्वरोजगार पर, एजुकेशन पर। आप क्या चाहते हैं कि इस बजट में ऐसा क्या प्रावधान किया जाए कि हमारी, आपकी, आम लोगों की जिंदगी में और थोड़ा परिवर्तन हो? देखिए, बजट जो है काफ़ी पर्याप्त है, लेकिन मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा जो हमारे और सरकार के बीच में भी आती है, करप्शन इस बजट के लिए एक बड़ी रुकावट बन जाता है। और दूसरी बात है कि जो लोग हम अलग अलग सेक्टर्स में बजट के अलॉटमेंट की बात कर रहे हैं, तो ऐसा क्या अलॉटमेंट होना चाहिए? करप्शन पर बात करेंगे तो पूरा हमारा जिस मुद्दे पर बात कर रहे हैं वो भटक जाएंगे। इसलिए अगर हम बजट जो अलॉटमेंट हो रहा है, चाहे वो एजुकेशन को लेकर हो, हेल्थ को लेकर हो, एग्रीकल्चर को लेकर हो, तो उसको लेकर आप क्या समझते हैं? जैसा कि हमारे और साथियों ने बोला कि मतलब बहुत से एजुकेशन में, मतलब कि जो लोग स्टार्टअप कर रहे हैं या जो लोग डिजिटल पढ़ाई कर रहे हैं, तो डिजिटल पढ़ाई में जैसे ड्यूरिंग कोविड-19 हमने ये फेस किया कि मतलब एजुकेशन हमारा जो है वो डिजिटल तो हो गया था, लेकिन बहुत से लोगों के पास अप्लाइंसेस नहीं थे, जस्ट लाइक मोबाइल फ़ोन एंड टैबलेट्स, बहुत सारी चीज़ें नहीं थी, जिसके कारण से कुछ लोगों की पढ़ाई रुक गई। और जिनके पास फ़ोन भी थे तो इतने हाई डेटा चार्जेस जो हैं वो नहीं पे कर पा रहे थे, क्योंकि जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मतलब भारत में बहुत से पुअर लोग भी हैं। तो डिजिटल एजुकेशन को बढ़ावा दिया जाए, जो लोग पहुँच नहीं पा रहे हैं उस तक, उनको भी डिजिटल एजुकेशन के जरिए उन तक पहुँचा जाए ताकि वो भी समझ सके, पढ़ सके। आप किस नज़रिए से देखती हैं, क्या चाहती हैं, क्या परिवर्तन होना चाहिए? जी बिल्कुल, मैं ये कहना चाहूँगी कि जैसे बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा दिया जाता है कि बिल्डिंग्स बना दी, तो बिल्डिंग्स बनाने से हमें वो सुविधाएं नहीं मिलेंगी कि मतलब अगर हमने हॉस्पिटल बना दिया है तो हॉस्पिटल की हमें बिल्डिंग दिख रही है, पर उसके अंदर की जो सुविधाएं हैं वो शायद नहीं मिल पा रही हैं। जैसे कि देखने को मिलता है कि किस तरीके से इसमें चेंजेस किए जाएं। तो हमने कई मुद्दों को समझने की कोशिश की, क्योंकि हर वर्ग की उम्मीदें होती हैं इस बजट से। ये बजट आपके जीवन से ताल्लुक रखता है, 1 साल तक आप इसी पर चलते हैं, चाहे वो शिक्षा से जुड़ा हो, स्वास्थ्य से जुड़ा हो या फिर अलग अलग सेक्टर्स से जुड़ा हो। तो कोशिश यही है कि लोगों के मन की बात को समझें कि आखिर वो इस बजट से क्या उम्मीद रखते हैं और क्या समझते हैं आपकी किस तरीके से और इम्प्रूव किया जा सकता है। सेकेंडरी सेक्टर पे बहुत ज़्यादा पैसा लगाना चाहिए। सेकेंडरी सेक्टर जैसा कि बहुत लोग जानते होंगे कि इंडस्ट्रीज़ और उसका सेक्टर होता है, तो हम लोग को उस पर करना चाहिए। अभी देखिए एप्पल आ रही है इंडिया के अंदर में, ऐसी विदेशी कंपनीज को जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, तो हम लोग को अपना बजट ऐसा बनाना चाहिए कि जो ये फॉरेन कंपनीज आ रही हैं इनको अपनी फैक्ट्री सेटअप करने में सब्सिडी मिल जाए, इनको लैंड कैप्चर करने में सब्सिडी मिल जाए, मदद मिल जाए। तो ऐसी चीज़ें करनी चाहिए जिससे इंडस्ट्री, जो सेकेंडरी सेक्टर जो हमेशा हमारे से कमज़ोर रहा, हमारा प्राइमरी सेक्टर जो एग्रीकल्चर सेक्टर है और टर्शरी सेक्टर जहाँ पे हम लोग काम करते हैं, जो वो सेक्टर मजबूत रहा है। पर सेकेंडरी सेक्टर को अगर हम लोगों को, अगर देश में दुनिया की ताकत बननी है, एक बड़ी डेवलप्ड कंट्री बन के सामने आ रहा है, तो सेकेंडरी सेक्टर को मजबूत करने की जरूरत है। वहां पर इन्वेस्टमेंट की बहुत जरूरत है। सेकेंडरी सेक्टर को मजबूत किया जो फॉरेन इन्वेस्टर्स आ रहे हैं उन्हें और प्रमोट करना चाहिए। आप क्या समझते हैं, किस नजरिए से देख रहे हैं? तो मुझे लगता है कि 2 चीज़ों पे हमें बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। पहला है कि हिंदुस्तान में रिसर्च पे फोकस करने की ज़रूरत है। एक चीज़ जो अभी हुई है कि यूजीसी जो अंडर ग्रेजुएट कमीशन है हम लोग की, तो उस पर सर जो ये काम होता है कि इस बार से उन्होंने रिसर्च पे बोला है कि अब पीएचडी स्टूडेंट्स को रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं, मतलब रिसर्च में रिसर्च पेपर पब्लिश करने की ज़रूरत नहीं, वो सिंपली पीएचडी कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर हिंदुस्तान को आगे बढ़ना है तो किसी भी फील्ड में, हर फील्ड में हमें रिसर्च करने की ज़रूरत है, तो हमें रिसर्च और इनोवेशन पे ध्यान देना चाहिए। और दूसरी बात सर मुझे ये लगती है कि सर अभी हिंदुस्तान में साइबर सेल एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो मुझे लगता है कि हमें टेक्नोलॉजी के उस विषय में बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि अब जो क्राइम का जो दर बढ़ता जा रहा है कि हर दूसरे दोस्त मेरे मिलते हैं कि कोई
मुझे फेसबुक पे कोई मुझे परेशान कर रहा है, मुझे यहाँ पे परेशान कर रहा है। साइबर क्राइम वास्तव में बहुत बढ़ रहा है और एक बड़ी समस्या की चलते फिरते कहाँ फ्रॉड हो जा रहा है पता नहीं चल रहा है। इसमें परिवर्तन की जरूरत है। क्या इसके लिए अलग से बजट चाहते हैं या फिर क्या आप कहना क्या चाह रहे हैं एक्चुअल में? नहीं सर, मैं एकदम ये कहना चाह रहा हूँ कि इस पे एक अलग से टीम बनाई जाए और जो उस पे पैसा खर्च किया जाए, उस पे एक अलग बजट बनाया जाए जो स्पेशली सिर्फ इसी चीज पे ध्यान दे, क्योंकि मुझे लगता है कि आने वाले 5-10 सालों में एक बहुत बड़ी समस्या बन के उभरेगा पूरे हिंदुस्तान में। तो मुझे लगता है कि अगर हम उस पे अभी से उस पे काम करना शुरू कर दें, मतलब पहले हमारे पास समस्या नहीं आए, पहले समस्या से पहले हम प्रिकॉशनरी उस पे वर्क करना शुरू कर दें, तो मुझे लगता है कि एक बहुत बेहतर विकल्प। साइबर क्राइम जो एक बड़ी समस्या बनी हुई है, उसको लेकर एक पॉइंट निकल कर आया है कि इस पर ध्यान देने की जरूरत है और कई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर बातचीत हुई है इस आम बजट को लेकर। अब ये देखना होगा कि आम बजट आम जनता की उम्मीदों पर कितना खरा उतरता है। कैमरामैन कैलाश मालवी के साथ आकाश द्विवेदी, जी मीडिया, भोपाल। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आगाज नए अंदाज का, परिणाम